नमस्कार दोस्तों। हम तुगलक वंश तक देख चुके हैं, सारे तुगलक वंश की कहानी। और आज हम देखेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। दोनों छोटे छोटे वंश हैं। 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, उतने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि जो स्थापत्य है, दिल्ली सल्तनत का पूरा स्थापत्य सब कुछ देखेंगे उसके बारे में। स्थापत्य उनका है, जो उनके आर्किटेक्चर हैं, जो उनके प्रशासन है, और फिर दक्षिण भारत का इतिहास, जो मुग़लों के समय, दिल्ली सल्तनत के समय दक्षिण भारत का इतिहास था, जिसमें क्षेत्रीय शासक थे, जैसे बंगाल हुआ, दक्षिण में आपका विजयनगर हुआ, फिर आपका बंगाल के साथ साथ मालवा हुआ। ये सब, इन सबको देखेंगे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य सब कुछ देखेंगे, ठीक। लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश। देखिएगा, बहुत छोटे चैप्टर है, थोड़ी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, छोटी सी वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, सैयद वंश का आपका जो स्थापना होती है 1414 में, जब तुगलक को लात पड़ती है तो इनका उत्थान होता है। इनको लात पड़ेगी तो लोदियों का उत्थान होगा। तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहता है। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करते हैं कौन? आपके ये सैयद वंश, ठीक है। इसमें पहला शासक है जो स्थापना करता है 1414 में, और 1421 तक रहता है खिज्र खां। ये अभी आप समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, तो सैयद वंश के जो 4 शासक, टोटल 4 ही शासक हुए, इन्हीं चारों को क्रम में लगाने को दे दिया था। अब देखिएगा क्या कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी का ये पेपर 2023 वाला, उसमें आपको मिलेगा। सैयद वंश का जो संस्थापक आपका कौन है? तो आपका खिज्र खां। इसने सुल्तान की पदवी न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसी में खुश था ये। सुल्तान का सुल्तान में कोई ना, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली, हाँ, तो वो इसके संरक्षण में अपना शासन करता है, मतलब शुरू करता है, फिर अपना सत्ता स्थापित करके सैयद वंश की स्थापना करता है और रैयत आला की उपाधि धारण करता है। तैमूर नाम के सिक्के चलवाए थे, गढ़वाए थे इसने, ठीक है। इसके बाद और कोई मतलब इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत और नेक्स्ट में उसमें देख लेंगे। मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक रहता है। खिज्र खां का पुत्र है। सैयद वंश का सबसे महान शासक है ये। यमुना नदी के तट पे मुबारकाबाद शहर की स्थापना करवाई थी। फिर इसके दरबारी कौन कौन थे? तो याह्या बिन अहमद सरहिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तारीख़ मुबारक शाही इन्हीं लिखा है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी जो हैं, ये तारीख़ मुबारक शाही लिखा है। इसी में मुबारक शाह की सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है मुबारक शाह, 1434 से लेकर 1443 तक। या बहलोल लोदी को खाने जहाँ की उपाधि दी, ठीक है। बहलोल लोदी को खाने जहाँ की उपाधि दी। फिर लास्ट का शासक है ये, अंतिम शासक सैयद वंश का है, जो अलाउद्दीन आलम शाह। कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से लेकर 1451 तक रहता है, अंतिम शासक है। और आपका बहलोल लोदी को राज्य सौंपा और बदायूं चला गया था, ठीक है। देखिए, थोड़ी जानकारी कि तैमूर के आक्रमण से, जो बताया था, तैमूर के आक्रमण, इसीलिए तैमूर प्रकार के सिक्के चलाया था। तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत की शक्ति को छीन कर दिया और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सैयद वंश स्वयं, जो सैयद वंश का था, स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। इसका प्रमाण नहीं उपलब्ध है। खिज्र खां ने कन्नी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और आपका कभी, कन्नी नहीं है, कभी, सॉरी, ये लिखा है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जो बताए हैं, रैयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। मुबारक शाह देखिएगा, खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा था। कुछ इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा, इसलिए इस पेज को लिया मैंने, ठीक है। नोट्स वही है। मुबारक शाह ने विख्यात इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी को अपने दरबार में आश्रय दिया था। सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी, और यह पुस्तक रचना तारीख़ मुबारक शाही में ही मुबारक शाह के मतलब इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मुबारक शाह जो शाह की उपाधि धारण करता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और अनेक अपने नाम से सिक्के जारी करते हैं। मुबारक शाह आता है। इसके बाद मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र है। देखिए, अब नया पॉइंट में दत्तक पुत्र था ये। मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। नसरुद्दीन कहते हैं इसे, अरे फिर आप मोहम्मद शाह, ये सब मोहम्मद शाह है, मुबारक ने मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह उसके
सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम संस्थापक है। इसके समय दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर आपका सैयदों के हाथ से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। देखिएगा, लोदी वंश की स्थापना होती है 1451 में, 1526 में रहते हैं। और इब्राहिम लोदी लास्ट शासक रहता है जिसको लात पड़ती है और क्या कहते हैं कि युद्ध भूमि में बाबर उनको बार बार कर देता है, मतलब कि गला कर रेत देता है उनकी। बहलोल लोदी 1451 से 89 तक रहता है। बहलोल, बकलोल नहीं, बकलोल मत सोचिएगा, बहलोल, अच्छा बकलोल ही कह लीजिए। तो बकलोल लोदी आपका 1451 से लेकर 89 तक रहता है। लोदी सल्तनत का अंतिम शासित वंश है ये, और अफगान प्रमुखों द्वारा पहला शासन है। ठीक है। लोदी वंश संस्थापक जो है बहलोल लोदी है। इसने जौनपुर के सरकी वंश को जीतकर दिल्ली सल्तनत में पुनः दोबारा मिलाया था, जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का जो था उसके समय आपका मलिक सरवर द्वारा बनाया गया था। बहलोल लोदी जो है दिल्ली सल्तनत के में शासकों में सर्वाधिक समय आपका 38 वर्ष तक रहता है। ठीक है। सिकंदर लोदी देखिएगा, सिकंदर लोदी जो है आपका कि 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। और लोदी में लोदी के जितने शासक हैं सबसे महान शासक आपका ये आपका सिकंदर लोदी है। बहलोल लोदी का बकलोल का पुत्र है और 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है। सिकंदर लोदी 1506 में राजधानी बनाता है। गजे सिकंदरी पैमाना, मतलब भूमि पैमाना एक नाप के लिए जारी करता है और जजिया कर पुनः लागू करता है। कौन? आपका यही गुलरखी के नाम से अपनी फारसी कविताएं लिखता है। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करता है फरहंगे सिकंदरी के नाम से। इसी के समय लज्जते सिकंदर शाह की रचना हुई थी। गान विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ है ये। ठीक है। देखिएगा, इब्राहिम लोदी आता है 1517 से 1526 तक। लोदी वंश का अंतिम शासक। इब्राहिम के संबंध अमीरों, दरबारियों, राजपूतों से अच्छे नहीं थे। ठीक है। फिर आता है कि युद्ध इसका 1518 में घटोली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी हार गया था। ठीक है। घटोली। ठीक है। फिर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी हार जाता है, युद्ध में मारा जाता है। बाबर को युद्ध में निमंत्रण राणा सांगा तथा पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा। पानीपत प्रथम युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई और मुगल काल का प्रारंभ हो गया था। लोदियों के काल को मकबरे का काल कहा जाता है। ठीक है। देखिए, कुछ फैक्ट है कि लोदी वंश की स्थापना सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा राज्य त्यागने के पश्चात बहलोल लोदी ने की है। लोदी अफगानी थे, इंपॉर्टेंट है, अफगानी थे, प्रथम अफगान राज्य है ये मुख्यतः व्यापारी के रूप में भारत आए थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सेवाएं एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। जब सल्तनत की शक्ति कम हुई तो लोदियों ने अपने वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी, बकलोल लोदी के बारे में देखिए कुछ अगर मिलता है तो। बहलोल लोदी राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच में बैठता था। अच्छा पॉइंट मिला आपको। लोदी वंश सल्तनत पर आपका शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। ठीक है, अफगानी था यह पहला। बहलोल लोदी, बकलोल नहीं, जौनपुर शासक हुसैन शाह को पराजित करके अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक बनाया। बारबक नाम है, बारबक। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर सिकंदर लोदी बकलोल का उत्तराधिकारी था बहलोल लोदी का। इसका जो नाम था निजाम खां। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी पैमाना बनवाया था। सिकंदर लोदी 1504 में आपका आगरा नगर की स्थापना करता है। 1506 में उसको राजधानी बनाता है, 2 साल बाद। गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था और सिकंदर लोदी जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। सिकंदर लोदी मुहर्रम और ताजिए निकलवाना बंद कर दिया था। यह आपका पूरा सिकंदरों का ये डेटा था, मतलब अफगानियों का, लोदी वंश के अफगानियों का। अब स्थापत्य वाला हम लोग कल देखेंगे। दिल्ली सल्तनत से थोड़े बहुत तथ्य हैं, ये तो कल मिलेंगे, वैसे कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें मिलेगा, तो देख लेते हैं। फिर भी आया तो देखिएगा, इसका विभाग, कार्य शासक,
दीवान अर्ज या आरिज सैन्य विभाग था, बलबन बनवाया था। ठीक है। दीवान मुक्त खराज भू राजस्व था, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण था आपका, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही कृषि विभाग MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान दास विभाग था, यह फेस्टी मतलब फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात ये भी दान विभाग था आपका, ये दास विभाग था, दान नहीं था। दीवाने बंदगान जो था दास विभाग था। 1,80,000 दासों के बारे में कल देखा था हम लोगों ने, 1,60,000। तो ये दीवाने खैरात जो है दान विभाग है, यह फेस्टी के समय मुस्लिम महिलाओं के लिए जो विवाह के लिए कन्याओं के लिए मुफ्त दान भी यहीं मिलता था, एक अलग विभाग बनाया गया था। कर देखिएगा, खराज जो है गैर मुस्लिम से भूमि कर उपज का जो है 1/3 या 1/2। जो फिर देखिएगा खुम्स है, ज़कात है और उस्र है। जो मुस्लिम है भूमि कर का उपज का 1/5 या 1/10 मुस्लिमों पे लगने वाला कर है। खुम्स जो है युद्ध में लूटे जाने वाला धन है, 4/5 और राजा को 1/5। ये लेकिन वो चेंज कर देता आके, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहता 4/5 मैं रखब, 1/5 तू लेबे। ठीक है। ज़कात देखिएगा, ये ज़कात जो है मुस्लिम की आय का 2.5%, 25% नहीं 2.5%, वो 2.5 लिखा है, पॉइंट बीच में है। जजिया गैर मुस्लिम गैर धार्मिक कर था, सुरक्षा कर था ये जजिया। सल्तनत काल में स्थापत्य कला जो है इंडो इस्लामिक शैली थी। अब इसी को देखेंगे हम लोग, स्थापत्य कला, स्थापत्य का साहित्य, सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।